नमस्कार। तथाकथित क्लाइमेट एक्टिविस्ट और भारत के खिलाफ में लेह लद्दाख में एक बड़ा प्रोपेगेंडा रचने वाले सोनम वांगचुक को अब पुलिस घसीट करके लेकर के गई है। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी कर ली है और उनको जेल में भी डाल दिया गया है। ताज़ा अपडेट यह है कि सोनम वांगचुक को पुलिस घसीट करके लेकर के गई और फिलहाल उन्हें एक जोधपुर की जेल में बंद कर दिया है। जिस तरीके से लेह लद्दाख में नेपाल की तर्ज पर जेनजी को भड़काने की एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी और उसके बाद में मोदी सरकार के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने जिस तरीके से इस मामले में तेजी दिखाई और सोनम वांगचुक जैसे कथित क्लाइमेट एक्टिविस्ट पर कार्रवाई की गई और भी कई लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, ये वाकई में काबिलियत तारीफ है। और ये भी साफ हो चुका है कि अगर भारत के खिलाफ में नेपाल जैसी साजिश अगर रचने के लिए कोई अगर तैयारी कर रहा है, विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल करके अगर किसी भी तरीके के नापाक मंसूबों को जो है पूरा करने की कोशिश की जा रही है, तो ये नया भारत है। यहाँ पर नेपाल जैसा अगर आप तख्ता पलट के जो है अगर मुंगेरी लाल के हसीन सपने सजा करके बैठे हैं तो ये कभी पूरे होने वाले नहीं हैं। मसलन सोनम वांगचुक को पुलिस गिरफ्तार करके जोधपुर की जेल में क्यों लेकर के गई है, कौन कौन सी धाराओं के तहत सोनम वांगचुक के खिलाफ में जो है केस दायर किया गया है और कितने लंबे वक्त तक अब इनका बोरिया बिस्तरा जेल में ही रहेगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर के इन तमाम पहलुओं पर हम इस रिपोर्ट में चर्चा करने वाले हैं। रिपोर्ट में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे आग्रह है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक से थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है, इस तरीके के कंटेंट लेकर के आने में काफ़ी सारे एफर्ट्स लगते हैं। चलिए मुद्दे पर आते हैं। सोनम वांगचुक को दरअसल गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तथाकथित तौर पर जो है क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, लेकिन लग रहा है कि एक्टिविज़म के साथ साथ किसी और में ही एक्टिव हो गए थे। इनके ऊपर गंभीर आरोप लगे कि कैसे युवाओं को भड़काने का ये काम कर रहे थे और इनके बहुत सारे वीडियोस दोस्तों सोशल मीडिया पर आए हैं जिसमें इन्होंने भगवान राम को लेकर के, हिंदुओं की आस्था को लेकर के बहुत सारी घटिया टीका टिप्पणी करी है। खैर वो अभी विषय नहीं, उस पर हम कोई और रिपोर्ट तैयार करेंगे, लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं कि सोनम वांगचुक को किन धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। दरअसल इस पूरे के पूरे कांड की वजह से तकरीबन 4 लोगों की मौत हो गई और 90 अन्य लोग गंभीर जो है रूप से घायल है। लद्दाख पुलिस की तरफ से जो दोस्तों ऑफिशियल जानकारी आ रही है उसके मुताबिक सोनम वांगचुक को अब गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके बाद में इन्हें राजस्थान के जोधपुर जेल में ट्रांसफ़र किया गया है। वांगचुक पर लगाए गए जो है आरोपों को लेकर के कोई फिलहाल ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है सरकार भी देने से कहीं ना कहीं अभी इसको नज़रअंदाज कर रही है, लेकिन खबर यह है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले के मुताबिक आ रही है इनके ऊपर एनएसए के तहत कार्रवाई की गई है, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए लगाया गया है सोनम वांगचुक के ऊपर और ये इतनी गंभीर धारा है कि फिलहाल वांगचुक अब दरअसल शायद जेल से बाहर आने के लिए एक लंबे अरसे का इंतज़ार करना पड़ेगा। नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट जब फील होती है तब इस तरीके की धाराओं का इस्तेमाल किया जाता है और इनको गिरफ्तार किया गया है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर लेह में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को ठप कर दिया है। लेह और कारगिल 2019 में पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को विभाजित करके दरअसल बनाए गए थे और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है। वहाँ की सरकार से लेकर के केंद्र सरकार तक ये लगातार प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे थे। पहले शांतिपूर्ण तरीके से ये धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे, भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। जब इन्हें समझ में नहीं आया कि सरकार इनको सीरियसली ले नहीं रही है तो फिर उन्होंने नेपाल की तर्ज पर युवाओं को भड़काना शुरू किया। राहुल गांधी की तरफ से भी जेनजी से आह्वान किया गया कि अब लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी आपके हाथ में है, संविधान को बचाने की जिम्मेदारी आपके हाथ में है। किस तरीके से ये लोकतंत्र और संविधान को बचाते हैं हमने जीता जाता उदाहरण जो है हमने लेह लद्दाख में देख लिया है। इनका काम है, इनका दरअसल खूनी खेल खेलना इनका पेशा बन चुका है। अब गिरफ्तारी के बाद में जब सोनम वांगचुक को 3rd डिग्री दिया जा रहा है, उनकी विदेशी फंडिंग्स को रोक दी गई है,
एफसीआरए का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, उनके एनजीओ को कोई अब विदेशी कंपनी फंडिंग नहीं दे सकती। तो इनकी थोड़ी सी हेकड़ी निकली और अब गिरफ्तारी के बाद में क्या कह रहे हैं, जो भी उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उनकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है, तो वांगचुक ने सरकार के आरोपों को खारिज कर दिया है, जो कोई भी दोषी या फिर आरोपी यही करता है। उन्होंने लद्दाख में हाल ही में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के लिए गृह मंत्रालय द्वारा उन्हें जिम्मेदार ठहराए जाने को बलि का बकरा बनाने की रणनीति बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य दरअसल तमाम समस्याओं से ध्यान भटकाने का है। अब बलि का बकरा कैसे बनाया जा रहा है, जरा ये समझ लीजिए। जो सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि हमें बलि का बकरा बनाया जा रहा है, आप वहाँ पर बैठ करके हंगर स्ट्राइक करते हैं, आपको लोग समझाते हैं, सरकार के लोग समझाते हैं कि आप ये हंगर स्ट्राइक बंद कर दीजिए, आप नहीं बंद करते हैं, आप बोलते हैं हम तो भाई शांतिपूर्ण तरीके से जो है धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। तो फिर इसके बाद में वहाँ पर दंगे भड़क जाते हैं आपकी तमाम स्पीच के बाद में। तथा कथित जेंजी कोई जो है नेपाल की तर्ज पर अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे कुछ ऐसा करते हैं, तो ये नया भारत है। जैसे ही जेंजी ने दंगा भड़काया, लोगों की मौतें हो गई, कई लोग घायल हो गए, पुलिस की वैनें जला दी गई, आप तुरंत भाग खड़े होते हैं वहाँ से। क्यों भाग खड़े होते हैं? आप तो शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन दे रहे थे। वांगचुक का कहना है कि वो किसी को बलि का बकरा बनाने की चालाकी कर सकते हैं, लेकिन वो बुद्धिमान नहीं है। इस समय हम सभी को चतुराई की वजह बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है, क्योंकि युवा पहले से ही निराश हैं। सोनम वांगचुक ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि वो कुछ ऐसा मामला बना रहे हैं ताकि मुझे जन सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार करके 2 साल के लिए जेल में डाल सके। मैं इसके लिए तैयार हूं, लेकिन सोनम वांगचुक को आज़ाद रखने के बजाय जेल में डालने से समस्याएं और बढ़ सकती हैं। अभी भी ये थ्रेट कर रहे हैं, अभी भी कहीं ना कहीं जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको थ्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि एक बड़ी साजिश के तहत एनएसए लगाया जा रहा है इनके ऊपर, और कम से कम 2 साल के लिए इनको जेल में डालने की एक पूरी की पूरी रणनीति बन रही है। बहुत सारी चीज़ें इनकी तरफ से कही जा रही हैं जो मुझे लगता है कि बेबुनियाद है। जो भी अगर एनएसए के जो है सेक्शन के तहत आपके खिलाफ में कार्रवाई होती है, तो यकीनन तौर पर आपने इस देश की अखंडता, संप्रभुता और देश की सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा कुठाराघात किया है। अपने ही देश के लोगों, तमाम लोगों की हत्याएं कर दी गई हैं, अपने ही जवानों की गाड़ियों को जला दिया गया है, बड़े पैमाने पर सीआरपीएफ और पुलिस के जवान घायल हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दिखाती हैं कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद में अब इनकी जो हेकड़ी है वो पूरी तरीके से निकल चुकी है, और इसीलिए अब ये बौखलाए हुए हैं और अब सरकार के ऊपर इसका जो ठीकरा है वो फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरी समझने वाली बात दोस्तों ये भी है कि केंद्र सरकार का और गृह मंत्रालय का जो रुख है वो सीधे तौर पर साफ है कि अगर एक भी आवाज़, एक भी उंगली अगर इस देश के खिलाफ में उठती है, अगर नेशनल सिक्योरिटी के लिए आप थ्रेट बनते हैं, तो आपको बख्शा नहीं जाएगा, फिर चाहे आप कितने बड़े ही क्लाइमेट एक्टिविस्ट क्यों ना बने रहें। बाकी सोनम वांगचुक क्या है, इनकी हिंदुओं की आस्था को लेकर के क्या सोच है, इस पर भी मैं जल्द एक रिपोर्ट लेकर के आऊँगा। उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि जब भी मैं कोई नई रिपोर्ट लेकर के आऊँ तो इसकी नोटिफिकेशन के जरिए जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द मिलूंगा किसी दूसरी रिपोर्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।